एक जंगल हुआ करता था। वहाँ का राजा शेर था। वह शुरुआत में तो सभी जंगल को परिवार की तरह मानता था। मुसीबत आने पर साथ में डटकर मुकाबला करते थे। भोजन सभी मिलकर बाहर के जानवरों का शिकार करते थे और बाहर के जानवरों का ही मांस खाते थे। जंगल के प्राणियों का कत्ल नहीं किया जाता था। जंगल का यही नियम था और यही कानून था। एक बार जंगल में कुछ मुर्गे भूल भटक कर आ गए। सभी मुर्गों की दावत खूब उड़ाई, सभी जंगल के जानवरों ने, और कौवे ने उसे अच्छे से पकाया। परंतु अब धीरे धीरे जंगल के कुछ नियमों में परिवर्तन होते गया। जंगल के राजा शेर को एक बार बहुत घमंड आ गया। उसको अपनी शक्ति का घमंड था। वह सभी जानवरों को बहुत तुच्छ व कमजोर समझने लगा था। वह स्वयं को सबसे शक्तिशाली समझने लगा। वह जब भी किसी जानवर को खाने की इच्छा हो सभी को बोल देता था कि आज इस जानवर का मांस खाना है और उसे लाओ, उसे खाऊंगा मैं। सभी जानवर पर धोस जमाने लगा था। जंगल के जानवरों को भी डराने धमकाने का काम करने लगा। सबको अपने प्राण प्रिय थे। सभी नतमस्तक होकर उसकी आज्ञा का पालन करने लगे। एक रोज सभी जानवर आराम कर रहे थे। शेर ने कहा, आज हिरण का मांस खाऊंगा। हिरण को लाओ, हिरण का ताजा ताजा मांस खाऊंगा। सभी ने सोचा कि ऐसे में तो राजा एक एक करके हम सभी को खा जाएगा और जंगल के जानवर सभी विलुप्त हो जाएंगे। आखिर क्या उपाय किया जाए? सारे जानवर खत्म और विलुप्त हो जाएंगे। सोच ही रहे थे, हम छोटे छोटे जानवर भला क्या कर सकते हैं। उन्होंने आज हिरण को मांगा, कल और किसी को मांगेगा और सभी को खाकर पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा। पूरे जानवर विलुप्त हो जाएंगे। आखिर क्या करें? इस समस्या का निराकरण कैसे करें? इस समस्या से छुटकारा कैसे पाएं? उनके बीच से एक हिरण ने आज तो कुर्बानी दे दी, लेकिन आने वाले कल में क्या होगा भला? अब हिरण की कुर्बानी देने के बाद कुछ दिन बाद और शेर को बाहर की दावत मिल गई। शेर ने उस दावत को खूब उड़ाया। अब सभी जानवरों को लोमड़ी ने बैठक बुलाई और लोमड़ी बोली, कृपया सभी मेरी विनती सुने। सभी से मेरी अपील है, सभी जंगल के एनिमल जानवर कृपया प्यार से सुने, स्नेह से सुने। सभी से मेरी गुजारिश है, मेरी अपील है कि राजा शेर में कुछ सुधार लाएं और पहले जैसे हम हमारे जंगल के नियम चल रहे थे उस प्रकार से पुराने नियम लागू करें और हम बाहर के जानवरों का मांस ही खाएं। हमारे बीच किसी की हत्या ना हो। वापस से नियम चालू करवाएं ताकि हम पहले जैसे रहें।
और हमारे बीच से कोई शेर का शिकार ना बने। हाथी बोला, परंतु ऐसा काम करेगा कौन? आखिर शेर के गले में घंटी बांधने का काम कौन करेगा? मतलब कौन उसे समझाएगा? आखिर किसकी मौत आई है? सभी मिलकर विचार करने लगे कि आखिर राजा शेर को समझाने का प्रयास कौन करेगा। फिर सभी को अक्ल सूझी कि क्यों ना यह काम लोमड़ी ही करे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वह दिमाग में सबसे ज़्यादा दिमागदार और होशियार है। यदि कुछ मुसीबत भी आई तो लोमड़ी संभाल लेगी और वहाँ से धीरे से निकल लेगी, क्योंकि हमारे बीच में सबसे ज़्यादा होशियार लोमड़ी जीजी ही है। अब लोमड़ी की आंखें बाहर आने लगी। आखिर मुझे ही फंसाने का काम करो। क्यों मुझे मरवा रहे हो राजा के हाथों? क्यों मेरी जान के दुश्मन बने हो? आखिर क्या मैंने तुम्हारा बिगाड़ा जो मुझे मरवाने पर तुले हो? सभी जंगल के जानवर मेरा परिवार हो, मुझे क्यों मरवा रहे हो? सभी जंगल के जानवर, एनिमल, सभी मेरा परिवार हो और मुझे सबके सब क्यों आखिर मरवा रहे हो? आखिर सभी लोमड़ी को बोले, जीजी होशियार हो, तुम अपनी जान बचा सकती हो और तुम्हारी जगह और कोई रहा तो वनराज के हाथों उसी समय मारा जाएगा। और तुम बहुत होशियार और चालाक हो, तुम अपनी जान बचाकर धीरे से निकल लोगी वहाँ से। यदि राजा को गुस्सा आया तो आप आपकी होशियारी कर वहाँ से निकल लोगी, परंतु कोई जानवर और रहा तो उसी समय वनराज का भोजन बन जाएगा। लोमड़ी सभी के कहने पर अब राजी हो गई। लोमड़ी सभी के कहने पर राजी हो गई और लोमड़ी अब धीरे से राजा के पास जाने लगी। और अब राजा के पास पहुंची। लोमड़ी राजा को समझाइश देने लगी और पुरानी बातें करने लगी। राजा साहब, हम पहले जैसे क्यों नहीं रह सकते? जंगल में आखिर पुराने कानून लागू क्यों नहीं कर सकते? राजा तो राजा था, उसे पहले से बहुत घमंड आ चुका था। राजा बोला, अरे ओ लोमड़ी जीजी, अरे ओ लोमड़ी जीजी, मुझे लगता है कल क्यों ना तेरा भोजन बनाकर खाऊं। तेरा दिमाग बहुत तेज चलता है। तू मुझसे बातें कर रही थी, मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ रहा था। आखिर तुम कितनी होशियार हो, दिमाग आखिर कितना तेज है तुम्हारा। तुम जब भी बातें कर रही थी तो मैं बातों को नहीं सुन रहा था, मैं तुम्हारी योजनाएं, तुम्हारा प्लान, तुम्हारे तरीके, तुम्हारा हाव भाव देख रहा था। आखिर तुम कितनी होशियार हो, आखिर तुम्हारे हाव भाव, चाल चलन कितने अच्छे हैं। यदि तुम्हारा भोजन यदि मैं करूँगा तो कितना होशियार हो जाऊँगा। मुझ में ताकत तो पहले से ही है, लेकिन दिमाग बुद्धिमान और बन जाऊँगा तो पूरे जंगल पे मैं राज करूँगा। तुम कितनी बुद्धिमान हो, तुमको खाऊं तो मैं कितना बुद्धिमान हो सकता हूँ। मुझे भी चतुर, चालाक, बहादुर तो पहले से ही हूँ। इसलिए 2 दिन बाद परसों तुम तैयार रहना, मैं तुम्हारा ही भोजन करूँगा। इस प्रकार से वनराज के कहने पर लोमड़ी अब परेशान हो गई और लोमड़ी की आंखें और बाहर आने लगी। लोमड़ी भगते भगते घर आई। लोमड़ी ने वापस मीटिंग बुलाई और सभी
जानवरों को इकट्ठा किया। देखा, बोला था ना मैंने, मरवा दिया ना तुमने सभी ने मिलकर मुझे। अब लो गई तुम्हारी जीजी। जीजी, आखिर क्या हुआ? क्या हुआ? आखिर जीजी क्या हुआ? अरे काहे की जीजी, अरे काहे की जीजी? सभी ने पूछा। आखिर बात तो बताओ, राजा ने क्या कहा? अरे काहे की जीजी? अरे भाइयों, अरे भाइयों बहनों, तुम्हारी जीजी परसों मरने वाली है। राजा वनराज, राजा जंगल के राजा, मेरी बुद्धि को खाना है उन्हें। मेरा भेजा फ्राई होने वाला है। परसों मेरी दावत उड़ाएंगे। राजा सभी मुझसे 2 दिन मिलजुल लो, उसके बाद मेरा भेजा फ्राई होने वाला है। फिर तुम्हारी होशियार जीजी जा रही है ऊपर। यदि जंगल के नियम कानून नहीं बदले तो तुम्हारी जीजी से मिलने एक एक करके सभी ऊपर ही आना। तुम्हारी जीजी के पास 2 दिन हैं बस। सभी को बहुत बुरा लग रहा था कि आखिर में ऐसे में एक एक करके सभी ऊपर वाले को प्यारे हो जाएंगे। आखिर क्या करें सभी? जीजी, 2 दिन का समय हमारे पास है। हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे। सभी सोच विचार करेंगे आखिर इस समस्या का निराकरण कैसे किया जाए। लोमड़ी जीजी आंखें और बाहर आ रही थी, चेहरे का रंग उड़ रहा था। लोमड़ी जीजी के शकल के आसपास मच्छर झुंझुना रहे थे। लोमड़ी जीजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या उपाय करे। फिर लोमड़ी को विचार आया और हंसने लगी। लोमड़ी बोली, भाइयों, मुझे तरकीब सूझी है। शांति बनाए रखें। अब मेरी समस्या का हल मेरे मुंह के आसपास ही घूम रहा है। न रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ऐसा काम करूंगी कि सभी का टेंशन दूर हो जाएगा। अब लोमड़ी मच्छरों के पास गई, उन्हें प्लान बताया, सभी को मदद करने को तैयार किया। सभी को प्लान के साथ में कुछ योजना बताई कि आखिर सभी की समस्या का निराकरण कैसे हो। सभी मच्छर अब लोमड़ी जीजी को हाँ बोलकर प्लान में तैयार हो गए। दूसरे दिन वनराज शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। वहीं एक मच्छर पहुंचा और वनराज शेर के आसपास भिनभिनाने लगा। शेर की नींद में खलल पड़ गई। वह जाग गया और बहुत गुस्से में आया। शेर अब जोर से बोला, ए मच्छर, भाग जा वरना मसल दूंगा। दिखता नहीं, मैं सो रहा हूँ। मेरा जंगल में तू नया है, जल्द भाग जा वरना तेरी पिक्चर एनिमल खत्म कर देगा। मच्छर बोला, क्षमा करें वनराज, मेरे कारण आपकी नींद व्यवधान में बाधा पहुंची, परंतु आप यही बात नम्रता से भी कह सकते हैं और प्यार से भी कह सकते थे। आखिर मैं भी धरती का एक जीव हूँ, भले छोटा ही सही, परंतु मेरी इज्जत है। आखिर मैं भी धरती का एक जीव हूँ, भले छोटा सही, परंतु मेरी भी इज्जत है, मेरा भी कुछ आत्मसम्मान है।
शेर बोला। अच्छा, तो तू छोटा सा मच्छर मुझसे जुबान लड़ाएगा? और क्या गलत कहा मैंने? तू भी इतना बड़ा नहीं है जो मुझे मसलने में स्वयं ज़्यादा मेहनत लगे। तुझे मसलने में समय ज़्यादा नहीं लगेगा। और क्या करेगा तू मेरा छोटा मच्छर? अब मच्छर लोमड़ी के पास पहुंचा। वो बोला, लोमड़ी जी, तुमने सही कहा था। जंगल के राजा को एनिमल पिक्चर दिखाना पड़ेगी। आखिर हम सब जानवरों की ताकत और जंगल की ताकत दिखाना पड़ेगी। अब तुम अपने सभी साथियों को ले जाओ और वनराज को दिखाओ कि एक छोटा सा मच्छर क्या क्या कर सकता है। तो आखिर जंगल के सभी प्राणी मिलकर वनराज को सबक सिखाएं तो क्या होगा। तुम अपनी ताकत दिखाओ, फिर बाकी सभी प्लान के अनुसार ही करेंगे। पॉइंट 2 कवर करो अपने प्लान के अनुसार। बाकी नेक्स्ट टारगेट मैंने फिक्स करके रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल लोमड़ी जी, अब मैं भी राजा का घमंड तोड़ता हूँ। ऐसा बोल मच्छर अपनी टीम के पास पहुंचता है। मच्छर अपने दोस्तों को पूरी बात बताता है। फिर उनमें से एक होशियार मच्छर रहता है। वह कहता है कि रुक जा भाई, पहले हम वनराज के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि यदि हमारे दोस्त से माफ़ी मांगे तो काफ़ी अच्छा है, वरना यदि माफ़ी नहीं मांगते वनराज तो हम राजा वनराज का घमंड तोड़ने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। चलो मेरे साथ। पहले माफ़ीनामा यदि हो जाए तो काफ़ी अच्छा है, वरना हमारा संगठन मिलकर राजा का घमंड तोड़ेगा। अब सभी वनराज के पास पहुंचते हैं। वनराज जी, हमें आपसे बात करना है। जल्द बोलो, वैसे भी मेरे आराम का समय है। तुम मच्छरों के लिए मुझे फुर्सत नहीं है। अब सभी मच्छरों को बहुत गुस्सा आ गया। सभी मच्छर अब लाल पीले नीले होने लगे गुस्से के मारे। सभी मच्छर भिन भिनाते हुए बहुत जोर से बोले, महाराज वनराज, आप जुबान संभाल कर बात करें। वनराज, आप होंगे बहुत शक्तिशाली, किंतु उसका अर्थ यह नहीं कतई भी कि आप छोटे बड़े जीव जंतुओं की इज्जत करना भूल गए, व प्राणियों का मजाक उड़ाएं या उन्हें अपने इशारों पर नचाएं या नीचा दिखाएं। हम मच्छर हैं साहब, जिसको नचाएं नचा सकते हैं, जिसको भिन भिनाना चाहें भिन भिना सकते हैं। बिना सुर ताल के भी चाहे तो उस व्यक्ति को नचा सकते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। हम मच्छर हैं साहब। निकलो जल्द, वरना मारे जाओगे। सभी तुमने सच ही कहा, तुमने सभी ने सच ही कहा। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मत मरो मेरे हाथों, तुम सभी मेरा एक भी निवाला नहीं हो। मैं आखिर तुमसे क्यों डरूं? जाओ वरना मसल दूंगा, जाओ वरना कुचल दूंगा। अब वनराज घमंड में तो पहले से ही चूर था। वनराज जी, आप हमारी ताकत से अनजान हो। तुम्हारी भी कोई ताकत होती है मच्छरों की? आए दिन भिन भिन करा करते हो। जाओ वरना अति हो गई।
अब तो कुचले जाओगे, मसले जाओगे, मारे जाओगे। तुम सभी में इतनी बुद्धि नहीं कि आखिर तुम वनराज से जुबान लड़ा रहे हो। भग जाओ, मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं, मैं तुम्हें मसल दूंगा, कुचल दूंगा। जाओ, अब अति हो गई है। वनराज, अब बचो, भागो, जितना भी भागना हो। जवानों, हमला हो। वनराज, भाग जाओ जंगल छोड़, वरना अब तुम्हें धीमी धीमी मौत का सामना करना पड़ेगा। तड़प तड़प के मरना पड़ेगा, तड़पा तड़पा के मारेंगे हम तुम्हें। जाओ वनराज, या तो भग जाओ या तो जंगल छोड़ दो, वरना बाद में पछताने से अच्छा है कि तुम जंगल छोड़ के भग जाओ। अब मैं भी तुम्हें मसलता हूँ, मैं भी तुम्हें कुचलता हूँ। सभी वनराज को एक एक कर बारी बारी से काटने लगे। अब वनराज सारे जंगल में दौड़ने लगा, भागने लगा, दर्द से चीखने लगा, चिल्लाने लगा। अब मच्छर पीछा नहीं छोड़ रहे थे। अब वनराज सभी जंगल के दोस्तों को बुलाने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, जोर जोर से आवाज़ देने लगा, पुकारने लगा। सभी जानवर छुप के पूरे जंगल में तमाशा देख रहे थे। अब वनराज को समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये दुश्मनी मैंने किससे मोल ले ली। आखिर ये मच्छर क्या कर रहे हैं मेरा। वनराज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और पूरे जंगल में इधर उधर दौड़ने लगा, टहलने लगा। मच्छर पीछा नहीं छोड़ रहे थे। सभी जानवर आए और मच्छरों को बोला। सभी ने, वनराज से गलती हो गई, उन्हें माफ़ कर दो, उन्हें बख्श दो। वनराज आप सभी से माफ़ी मांगेंगे। रुक जाओ, बंद करो काटना, आखिर बंद करो काटना। ऐसा ही भी क्या हुआ जो आप वनराज को छोड़ नहीं रहे हो। वनराज, आप इनसे माफ़ी मांगें। वनराज कभी किसी को अब नीचा नहीं दिखाएंगे और पहले से सभी से प्यार स्नेह से रहेंगे और जंगल के नियमों को वापस लागू किया जाएगा। छोड़ दो वनराज को। वह दर्द से चीखता रहा और उसका घमंड नष्ट हो गया। वनराज का वह दर्द से करा उठा। सारे मच्छरों का सामना करना उसके बस से बाहर हो गया था। आखिर वनराज को मच्छरों के आगे झुकना पड़ा। अब वनराज को थोड़ा आराम मिला और वनराज ने कहा, आज के बाद जंगल के पुराने नियम वापस से शुरू होंगे। हमेशा जंगल में सभी दोस्त जैसे रहेंगे और सभी को अपने परिवार की तरह मानेंगे और जंगल के जानवरों का शिकार नहीं होगा। हमेशा शिकार बाहर के जानवरों का ही होगा। अब मच्छरों ने काटना बंद कर दिया था। सभी की नज़र लोमड़ी के ऊपर थी और सभी मान गए लोमड़ी की अक्ल। वाह जीजी वाह। वनराज को भी समझ में आ गया कि एक मच्छर आखिर क्या कर सकता है। वनराज का मच्छर ने ऐसा हाल किया। वनराज को समझ में आ गई, यदि जंगल के सारे जानवर बगावत पे उतर आते तो आखिर वनराज का क्या होता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमने हमेशा छोटे लोगों का भी आदर करना चाहिए। यदि छोटे लोग यदि हमारी बगावत पे उतर आए तो हमारा क्या हश्र कर सकते हैं। इसलिए हमने सभी से शांति प्रिय और प्रेम स्नेह से
बातचीत करना चाहिए और सभी से अच्छे रहना चाहिए। थैंक यू।